11th व 12th में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स जिनका टारगेट जेई क्रैक करना है, उनकी हेल्प के लिए यह प्रयास है, जिसमें पिछले आए हुए पेपर्स के क्वेश्चन को सही अप्रोच के साथ सॉल्व करना है। इसी कड़ी में यह पहला क्वेश्चन है और आपके सपोर्ट के लिए सिर्फ सब्सक्राइब और लाइक की ज़रूरत है। कॉल करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। ये पहला क्वेश्चन है जो कि 2024-27 जनवरी शिफ्ट सेकंड का है। अब इसमें दो एंड गेट लगे हुए हैं, एक आर गेट है। एंड गेट का एक इनपुट ए है और दूसरा इनपुट इधर से बी बार है, क्योंकि नॉट गेट लगा हुआ है, बी के साथ नॉट गेट लगा है। इसका मतलब इसमें एक इनपुट ए है, दूसरा इनपुट बी बार है। सिमिलरली सेकेंड एंड गेट में पहला इनपुट आ जाएगा, क्योंकि नॉट गेट लगा है ए के साथ, तो आ जाएगा ए बार और दूसरा इनपुट बी। ठीक, इन दोनों एंड गेट्स का आउटपुट आर गेट का इनपुट बन रहा है। सपोज दैट कि जो दोनों एंड गेट हैं उनका जो आउटपुट है, मान लेते हैं यहाँ पर क्या है, ये y1 है। पहला गेट का इनपुट आउटपुट y1 है, अब इसका क्या होगा, y2 मान लेते हैं। अब y1 है तो y1 का एक इनपुट a, एंड गेट का एक इनपुट a, दूसरा इनपुट b बार। देन y1 इक्वल टू हो जाएगा a b बार, क्योंकि ये एंड गेट है तो एंड गेट का आउटपुट क्या होता है, दो इनपुट है a और b, तो a b हो जाता है। दो इनपुट a और b बार है तो क्या हो जाएगा, y1 इक्वल टू a b बार। सिमिलरली y2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, b a बार। अब ये आर गेट है, आर गेट में दो इनपुट लगे हुए हैं तो आर गेट क्या करता है, सम करता है। y इक्वल टू y1 प्लस y2 हो जाएगा, y इक्वल टू y1 प्लस y2 हो गया। अब इन्हीं दोनों y1 y2 को हम प्लेस कर देंगे तो हो जाएगा y इक्वल टू a b बार प्लस b a बार। अब आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा एक्सआर गेट, तो सेम ये क्या दे रहा है, ये एक्सआर गेट दे रहा है। ओके, अब एक्सआर गेट का जो ट्रुथ टेबल होता है उसका उसमें एक लाइन है, नोट कर लीजिए कि डिसिमिलर इनपुट्स एक्सआर गेट में अगर दोनों इनपुट डिसिमिलर हैं तो आउटपुट 1 देगा। दोनों एक्सआर गेट का दोनों इनपुट ए और बी में से अगर दोनों डिसिमिलर है, यानी कि एक 0 है दूसरा 1 है, तो आउटपुट 1 आएगा। अगर दोनों सेम है, यानी कि ए और बी दोनों सेम है, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 0 है तो भी 0 होगा। डिसिमिलर इनपुट्स अगर हैं एक्सआर गेट का तो भी आउटपुट 1 आता है। तो इस तरह से ट्रुथ टेबल बनेगी। उसमें देखिए ये 0 0 है, ये सिमिलर इनपुट्स हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। और 0 1 पर ये 1 0, ये क्या है, ये डिसिमिलर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 1, यहाँ पर भी 1 हो जाएगा। अब बाकी क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 होगा और यहाँ पर भी 0 होगा। तो ये हमारा ट्रुथ टेबल हो जाएगा।